हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हरविंदर सिंह एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल सपोर्ट फॉर एजुकेशन। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है लेटर टू गॉड, जिसके राइटर हैं जीएल फ्यूंटेस। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि ये एक एक्सप्लेनेशन एंड समरी वीडियो है, जिसमें हमने इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन एंड समरी को कवर किया है। पर अगर आपने हमारे साथ इस चैप्टर के शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करने हैं तो हमने उनकी अलग से वीडियोस बनाई हैं, जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी स्टूडेंट्स उन वीडियोस को भी ज़रूर देखना। और अगर आप सभी ने अभी तक यूट्यूब चैनल सपोर्ट फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस और मिलते रहें। आओ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या होता है। तो इस चैप्टर में एक फार्मर है जिसका नाम है लेंचो। उसका घर वैली में इकलौता घर है, पहाड़ों में उसका इकलौता घर है। और ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक छोटी सी हिल है तो उसके टॉप में उसका घर है। और उसके घर से रिवर और फील्ड ऑफ राइप कॉर्न क्लियरली विजिबल है, कि उसके घर से नदी भी विजिबल है और उसके खेत भी विजिबल है। और उस खेत में उसने क्या उगाया हुआ है? कॉर्न उगाया हुआ है, और वो फसल पूरी तरह से पक चुकी है। और उस समय अर्थ को सिर्फ एक डाउनपॉर, बारिश की ज़रूरत थी ताकि फसल और अच्छी हो सके। और क्या होता है कि उसकी वाइफ है सपर इवनिंग मील बना रही होती है, और लेंचो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता है और कहता है कि अब बारिश होगी, और बारिश की उसे ज़रूरत भी है। तो उसके बड़े बच्चे फील्ड्स में काम कर रहे होते हैं और उसके छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे होते हैं। और लेंचो की वाइफ सबको डिनर के लिए बुलाती है। उसके बाद क्या होता है? बारिश होने लगती है और लेंचो बाहर रेन के प्लेजर को एक्सपीरियंस करने बाहर चला जाता है। रेन का अनुभव लेने, एक्सपीरियंस लेने बाहर चला जाता है। और वो अपनी वाइफ को कहता है कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये बारिश की बूंदें नहीं है, ये न्यू कॉइन्स हैं, ये सिक्के हैं। बिग ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट पीसीस है, वो कि 10 सेंट के पीसीस हैं। और जो छोटे ड्रॉप्स हैं वो 5 सेंट पीसीस हैं, वो 5 सेंट के सिक्के हैं। तो लेंचो बहुत सेटिस्फाइड है। बट अचानक से हेल स्टॉर्म, बर्फ़ का तूफान आ जाता है और हेल स्टोन्स, ओले गिरने लगते हैं। और लेंचो के बच्चे फ्रोज़न पर्ल्स, ओलों को इकट्ठे करने जाते हैं। तो 1 घंटे तक ओले गिरते ही रहते हैं, हेल स्टोन्स गिरते ही रहते हैं, और पूरी फील्ड वाइट हो जाती है, जैसे कि सॉल्ट नमक से कवर हो गई हो। पूरी फसल ख़राब हो जाती है और लेंचो बहुत उदास हो जाता है। और लेंचो फील्ड के बीच में खड़ा होकर, खेतों के बीच में खड़ा होकर अपने बच्चों को कहता है कि यह प्लेग ऑफ लोकस्टस, की लोकस्टस एक कीड़ा होता है कि अगर फसल को कीड़ा भी लग जाता तो वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि अगर फसल को कीड़ा भी लग जाता तो भी उतना नुकसान ना होता। बट अब बिल्कुल भी फसल नहीं बची, हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। तो लेंचो कहता है कि हमारे पास इस साल कोई फसल नहीं होगी और हमें पूरा साल भूखा रहना पड़ेगा। ये लेंचो अपने बच्चों को कहता है। बट लेंचो को गॉड पर, भगवान पर पूरा भरोसा होता है। वो ये मानता है कि भगवान की नज़रें ये भी देख सकती है कि इंसान के मन में क्या है, कि भगवान की नज़रें सब कुछ देख सकती हैं। तो गॉड को एक लेटर, एक चिट्ठी लिखने का फैसला करता है। उस चिट्ठी में क्या लिखता है? गॉड, अगर आप हमारी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरी फैमिली पूरा साल भूखे रहेंगे। तो मुझे 100 पेसोस एक करेंसी है, कि मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है, ताकि मैं फसल को दोबारा बीज पाऊँ, और जब तक फसल नहीं उग जाती, जब तक फसल पक नहीं जाती, हमारा गुजारा हो पाए। तो ये चिट्ठी में वो एड्रेस क्या लिखता है? टू गॉड एड्रेस लिख देता है और उस चिट्ठी को मेल बॉक्स में डाल देता है। तो क्या होता है कि पोस्टमैन वो चिट्ठी पोस्ट मास्टर को देता है, और पोस्ट मास्टर, जो कि एक फैट, एक मोटा और एमिएबल, एक फ्रेंडली पर्सन है, वो पहले तो बहुत हंसता है, बट बाद में उसका मूड है वो सीरियस हो जाता है। और पोस्ट मास्टर क्या कहता है? पोस्ट मास्टर कहता है कि इतना फेथ, इतना विश्वास, काश मेरे पास भी इतना फेथ, इतना विश्वास होता। अब लेंचो का भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास है। ताकि लेंचो का भगवान पर से विश्वास या भरोसा कम ना हो, इसलिए पोस्ट मास्टर लेंचो की मदद करने का फैसला करता है। तो पोस्ट मास्टर क्या करता है कि खुद की सैलरी का कुछ हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है, कुछ अपने एम्प्लॉयज़ को कहता है, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को कहता है कि वो कुछ कंट्रीब्यूट करें, तो वो भी कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। तो वो पूरे 100 पेसोस इकट्ठे नहीं कर पाते, पर आधे से ज़्यादा वो इकट्ठे कर लेते हैं। तो पोस्ट मास्टर उस मनी को एक इन्वेलप में डाल देता है और लिखता है टू लेंचो, और नीचे सिग्नेचर करता है गॉड। उसके बाद क्या होता है कि अगले संडे लेंचो पोस्ट ऑफिस आता है, तो वह पूछता है कि मेरे लिए कोई चिट्ठी आई है, कोई लेटर आई है। तो पोस्ट मास्टर खुद उसे चिट्ठी देता है, लेटर देता है, और कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन महसूस कर रहा होता है। लेंचो बिल्कुल हैरान नहीं होता, और वह पैसे गिनने के बाद उल्टा एंग्री महसूस करने लगता है, उसको गुस्सा आता है। तो लेंचो को क्यों गुस्सा आता है? क्योंकि जो उसने मनी की मांग की थी 100 पेसोस, तो वो पूरे नहीं है, वो कुछ कम है। तो लेंचो को लगता है कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते।
तो वह गॉड को एक और लेटर लिखता है और उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल देता है। पोस्ट मास्टर उस लेटर को देखता है और उस लेटर में क्या लिखा होता है, उस लेटर में लिखा होता है, गॉड, जो मनी मैंने आपसे मांगी थी उसमें से 70 पीसों मुझ तक पहुंची है, मुझे बाकी अमाउंट या बाकी मनी भी सेंड कर दो क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत है। और उस मनी को मेल के थ्रू, डाक के थ्रू मत भेजना क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ बंच ऑफ क्रुक्स हैं। क्रुक्स क्या होता है? डिसऑनेस्ट पर्सन है। तो आप ये इमेजिन कर सकते हो कि पोस्ट मास्टर कैसा फील कर रहा होगा उस लेटर को पढ़ने के बाद। और इस तरह ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो और इस कहानी स्टोरी में एक आयरनी भी है। आयरनी क्या होता है? आयरनी होता है एक अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट, या जो सोचा हुआ उससे बिल्कुल उल्टा हुआ। तो क्या होता है कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ या पोस्ट मास्टर अपने खुद लेंचो की हेल्प करते हैं ताकि लेंचो का भगवान पर से, गॉड पर से विश्वास कम ना हो। बट लेंचो अपने सेकंड लेटर में पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को ही बंच ऑफ क्रुक्स कहता है। तो ये इस सिचुएशन की, इस स्टोरी की आयरनी है। तो दोस्तों, ये थी कहानी अ लेटर टू गॉड। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।